Today I am going to start the new chapter of biology. Getting अब यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक मेंशन है मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स. गेटिंग कौन सा टॉपिक है? मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट. जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन और एक्सपेरिमेंट था किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर. गेटिंग अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझने को जेनेटिक्स क्या होता है. जेनेटिक्स किससे बना हुआ है? इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस. गेटिंग व्हाट इज जेनेटिक? जेनेटिक इज नथिंग, इट इज द मतलब कि इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन क्या है हमारे पास है? जेनेटिक्स. गेटिंग जिसमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन होता है. गेटिंग अब हम इसमें पहले हम इनहेरिटेंस पे आएंगे. इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. गेटिंग इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, या ऐसे कहेंगे, या पासिंग ऑफ ट्रेड्स. मतलब कि जो भी हमारे पास पासिंग ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जैसे आई कलर है, ठीक है, कलर है, हाइट है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, है ना. जैसे हमारे पास पेरेंट्स के कभी जो बच्चा होता है उसकी आंख सिमिलर होती है ना, मतलब उससे थोड़ा मैच करती है या शक्ल मैच करती है, दैट इज द इनहेरिटेंस. गेटिंग व्हाट इज इनहेरिटेंस? जो हमारे पास कैरेक्टर पास होता है, गेटिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज इनहेरिटेंस. तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? प्रोसेस ऑफ पासिंग कैरेक्टर्स या पासिंग ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. मीन्स कलर ऑफ द आइज, हाइट वगैरह. गेटिंग वेरिएशन होता है जो डिफरेंस चेंज आता है, वेरिएशन डिग्री ऑफ चेंज इज कॉल्ड वेरिएशन. तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज नथिंग, इट इज़ द इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. जो भी है वो हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स है. गेटिंग तो इनहेरिटेंस क्या है? ये क्या करता है? प्रोसेस ऑफ मतलब पासिंग इन्फॉर्मेशन या करेक्टर या ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. गेटिंग जैसे कलर ऑफ द हेयर, ठीक है, आइज कलर, ठीक है, नोज, और आपके जो चाल ढाल, गेटिंग अपीरियंस. गेटिंग ये सारा क्या आता है? इनहेरिटेंस. वेरिएशन हो गया, कितना चेंज आता है? डिग्री ऑफ चेंज. गेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स. वो वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल. याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, द फादर ऑफ द जेनेटिक्स कौन है? कौन था? वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल. गेटिंग अब उसने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? एक पी प्लांट लिया, ठीक है. वाई ही चूज ऑनली पी प्लांट, ठीक है. 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट ग्रेगर मेंडल स्टडीड इन पी प्लांट. मतलब कि उन्होंने पी प्लांट इसलिए लिया कि उसमें 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, मीन्स कैरेक्टर्स थे. गेटिंग किस में थे? पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड दैट ग्रेगर मेंडल स्टडीड इन पी प्लांट्स. याद रखना. फिर बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें. मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स. जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? जो हमारे पास कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो इनहेरिटेंस है. और कितना चेंज आता है? दैट इज वेरिएशंस. फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल. was the father was father of जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल. गेटिंग ये याद रखना है. वाई ही चूज ऑनली पी प्लांट्स. उन्होंने पी प्लांट्स में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड देखे. किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने. याद रखना 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड दैट ग्रेगर मेंडल स्टडीड इन पी प्लांट्स. कौन कौन से? देखो उन्होंने क्या किया. फ्लावर का कलर, प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले उन्होंने क्या किया? जो फ्लावर का कलर था वो कैसे था? पर्पल था. फिर उसके बाद जो प्लांट की हाइट थी वो टॉल थी. ठीक है, ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है, याद रखना. फ्लावर का कलर कैसे था? फ्लावर कलर था पर्पल, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, याद रखना. ठीक है, और प्लांट की हाइट कैसी थी? टॉल थी. सीड कलर कैसा था? येलो था. सीड की शेप कैसी थी? राउंड थी. पॉड कलर कैसे था? ग्रीन था. पॉड शेप कैसे थी? इन्फ्लेटेड मीन्स फुल था. और फ्लावर पोजीशन कैसी थी? एक्शियल. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो याद रखना डोमिनेट क्या क्या कैरेक्टर थे. फ्लावर कौन सा लिया था? फ्लावर का कलर कैसा था? पर्पल. गेटिंग साइज कैसे था? टॉल था. मतलब कि सीड कैसे था? येलो था सीड का कलर. गेटिंग सीड शेप कैसे थी? राउंड गोल था. पॉड का कलर कैसे था? ग्रीन था. याद रखना पॉड शेप कैसे था? इन्फ्लेटेड फूड. और फ्लावर पोजीशन कैसे था? एक्शियल. गेटिंग ये सारे क्या था? डोमिनेंट ट्रेट था. देखो डोमिनेंट ट्रेट के जब डोमिनेंट ट्रेट आ जाता है तो वो रिसेसिव को क्या करता है? हाइड कर देता है. गेटिंग गेटिंग अब उसके बाद देखो रिसेसिव ट्रेट क्या क्या था? कैरेक्टर क्या क्या थे? वाइट था. ठीक है, शॉर्ट मीन्स डॉर थे. ठीक है, छोटा. ग्रीन था. व्रिंकल थे, झुर्रियाँ थी ऐसे. ठीक है, येलो थे. कंस्ट्रक्टिव मीन्स फ्लैट थे. और टर्मिनल एट टिप. और मतलब कि टिप पे कैसे था? टर्मिनल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बता रहा हूँ मैं. अब उन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया. क्या क्या? फ्लावर का कलर कैसे था? पर्पल था. ठीक है, कैसे था? टॉल था. हाँ बिल्कुल. प्लांट की हाइट कैसी थी? टॉल थी.
मतलब उसका शेप कैसी थी, राउंड थी, गेटिंग, और कलर कैसा था, सीड का कलर कैसा था, वो था येलो, सीड की शेप कैसी थी, राउंड थी, पॉड का कलर कैसे था, जो पॉड है ना मटर का दाना, ठीक है, वो कैसे था, ग्रीन था, गेटिंग, पॉड शेप कैसी थी, इन्फ्लेटिफुल था, मतलब कि जो पूरा था वो भरा हुआ था, और फ्लावर पोजीशन कैसी थी, एक्शियल, ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट क्या था, वाइट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लांट की हाइट कैसी थी, शॉर्ट या डॉर्फ थे, सीड कलर कैसा था, ग्रीन था, सीड की शेप कैसे थी, व्रिंकल थे, और पॉड कलर कैसा था, येलो था, और पॉड शेप कैसे थी, कंस्ट्रक्टेड मीन्स फ्लैट था, और टर्मिनेट था, गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग, प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग, देखो इतने लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए आप। मेंडल कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट्स में क्या था, जेनेटिक्स, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, गेटिंग, अब हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ, जहाँ पे मतलब कि प्रोसेस ऑफ जो भी कैरेक्टर, प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स, ठीक है, जैसे आई कलर है ना, स्किन कलर, आइज कलर, हाइट वगैरह है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, वेरिएशन क्या है, मतलब कितना चेंज आया हुआ, डिग्री ऑफ चेंज, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, ग्रेगर जोहन मेंडल, गेटिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी प्लांट का यूज़ किया था, क्यों किया था, उन्होंने उस पी प्लांट के अंदर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी की थी, कौन कौन से, फ्लावर का कलर का, मतलब फ्लावर का कलर कैसा था, वो था आपके पास पर्पल, और जो सीड मतलब हाइट कैसे थी, प्लांट हाइट कैसे थी, टॉल थी, सीड का कलर कैसे था, वो था आपके पास येलो, सीड की शेप कैसी थी, राउंड थी, ठीक है, पॉट का शेप कैसे था, ग्रीन था, सीड शेप कैसे थे, राउंड थे, और पॉट कलर कैसा था, ग्रीन था, और पॉट शेप कैसी थी, इन्फ्लेटेड थी, गेटिंग, और फ्लावर कैसा था, एक्शियल था, गेटिंग, वाइट, जो हमारे पास रिसेसिव ट्रेट क्या कहते हैं, वाइट था, टाल का आगे बोले डॉट था, ग्रीन मीन शॉर्ट, ग्रीन, ठीक है, व्रिंकल थी, सीड शेप कैसे, व्रिंकल, पॉट कलर कैसा था, येलो, और पॉट शेप कैसे था, कंस्ट्रक्टेड, और फ्लावर पोजीशन कैसे थी, टर्मिनल, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एंड प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, नाउ मूव टू द now we have two, one is the dominant and other one is recessive trait। डोमिनेंट क्या होता है, देखो डोमिनेंट जैसे घर में कोई डोमिनेंट होता है तो वो किसी को बोलने नहीं देता है, ठीक है, और रिसेसिव जो होता है वो सिर्फ सुनता है, मतलब कि डोमिनेंट के अकॉर्डिंग काम चलता है, गेटिंग, रिसेसिव वो सिर्फ उसके पीछे पीछे काम करता है, गेटिंग, डोमिनेंट मीन्स ये ट्रेट दैट अपीयर्स इन द हाइब्रिड, मतलब कि ऐसे ट्रेट जो हाइब्रिड में उसके इन्फ्लुएंस, गेटिंग, डोमिनेंट क्या होता है, ये ट्रेट दैट हैपर इन द हाइब्रिड, मतलब कोई भी जैसे F1 जनरेशन है उसमें उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, और वो कंट्रास्ट करता है रिसेसिव ट्रेट को, रिसेसिव क्या करता है, ये ट्रेट दैट इज मास्क मतलब ये दबा रहता है, MASKED, मास्क्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट एंड एक्सप्रेसेस ओनली व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव, ये कभी सामने आता है जब दोनों एलील कैसे होंगे, वो रिसेसिव होंगे, ठीक है, अगर रिसेसिव नहीं होगा, अगर हमारे पास अगर टी होगा और स्मॉल टी होगा, तो करेक्टर किसका होगा, खाली डोमिनेंट का, रिसेसिव इसमें हाइड हो जाता है, गेटिंग, याद रखना, अगर दोनों होंगे टी, ठीक है, हाँ स्मॉल टी, तभी ये चीज़ें दोनों एलिज जो है वो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, ठीक है, तो तभी रिसेसिव करेक्टर आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आगे डोमिनेंट क्या है, ये ट्रेट दैट हैपर इन द हाइब्रिड, अब ऐसे ट्रेट जो हाइब्रिड में हमें दिखता है, रिसेसिव जो हाइड होता आता है, गेटिंग, ये तब दिखता है जब दोनों एलील क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, गेटिंग, अब हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, वन इज फिनोटाइप एंड अदर इज जीनोटाइप, फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप्स क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो भी चीज़ें कैसे दिख रही है, दैट ही फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप्स मीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप, याद रखना, जीनोटाइप, फिनोटाइप मीन्स क्या होता है, जो फिजिकल आप मतलब दिखता है कैसे वो, ठीक है, तो दैट इज़ फिनोटाइप, जीनोटाइप्स होता है आपके पास जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक्स मेकअप, मतलब वो जेनेटिकली कैसे है, ये आपने याद रखना, ठीक, दिस इज द क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम किस किस से बना हुआ, डीएनए प्लस हिस्टोन, मीन्स एक किस्म के प्रोटीन है, तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ, आपके पास डीएनए प्लस हिस्टोन से, याद रखें, हिस्टोन के एक किस्म के प्रोटीन है, तो डीएनए जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन क्या बना हुआ है आपके पास, क्रोमोसोम, डीएनए प्लस प्रोटीन क्या बना हुआ, क्रोमोसोम, ये आपने याद रखना, गेटिंग, डीएनए प्लस प्रोटीन से क्या बना हुआ है, क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग, और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, गेटिंग, नेक्स्ट वन इज, इससे पहले हम पढ़ेंगे जीन क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ
DNA। याद रखना व्हाट इज जीन, बेसिक यूनिट ऑफ DNA क्या है, जीन है। तो व्हाट इज जीन, जीन इज नथिंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ DNA। तो बेसिक, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या सेल है, एज ए बीन बेसिक यूनिट ऑफ DNA क्या है, जीन है। एलील क्या होता है, पेयर ऑफ जीन। अगर हमारे पास पेयर ऑफ जीन होंगे तो उसको क्या कहा जाता है, एलील। देखो यहाँ पे पेयर ऑफ जीन है, दैट इज एलील। ठीक है, एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। एलील जीन क्या है, यूनिट ऑफ DNA। बेसिक यूनिट ऑफ DNA क्या है, जीन। तो व्हाट इज जीन, जीन इज नथिंग, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ DNA। एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जीनोटाइप क्या होता है, जीन पूल, जीन जीनोटाइप्स या जीनोम या जीन पूल। कलेक्शन ऑफ जीन को क्या कहा जाता है, जीनोम या जीन पूल। याद रखना, कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम या जीनोम और जीन पूल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बना होता है, DNA प्लस प्रोटीन मीन्स एक किस्म के हिस्टोन है, वो किसके बराबर है, उससे क्या बनता है आपके पास, क्रोमोसोम्स। ग्री, हमारे पास जीन है, ये बेसिक यूनिट ऑफ DNA है। ये बेसिक यूनिट ऑफ DNA क्या है, जीन है। एलील क्या है, एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन जो होता है उसको कहा जाता है एलील। ठीक है, एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन इसका एलील। जीन क्या है, ये यूनिट ऑफ DNA, बेसिक यूनिट ऑफ DNA को क्या कहा जाता है, जीन। एलील क्या होता है, पेयर ऑफ जीन इसका एलील। जीन जीनोम या जीन पूल को क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ जीन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीन को क्या कहा जाता है, जीन पूल। जीनोम या जीन पूल, कलेक्शन ऑफ जीन। अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ जीन होंगे तो एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ये आपने याद रखना। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशंस। याद रखना, ये किसकी स्टडी एंड वेरिएशंस मीन्स इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जेनेटिक डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशंस। इफ इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ जीन, इसमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं जीन के। जीन क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ DNA है। ग्रेगर जोहन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। याद रखना, ग्रेगर जोहन मेंडल है, इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। गेटिंग, वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ डिसिमिलरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। मतलब वेरिएशन क्या होता है, कितने मतलब कि डिसिमिलरिटी आई है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, दैट इज द वेरिएशंस। दैट इज़ वो क्या है, हमारे पास वेरिएशंस है। तो जेनेटिक्स डील क्या है, ये डील करता है इन मतलब कि डील करता है हेरिडेटरी और आपके पास वेरिएशंस है। जो इट इन्वॉल्व किसकी स्टडी करते हैं, जीन के। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ DNA है। ठीक है, जीन एलील क्या है, पेयर ऑफ जीन इसका एलील। और जीन जीनोम या जीन पूल क्या है, ये कलेक्शन ऑफ जीन। ग्रेगर जोहन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ डिसिमिलरिटी, मतलब वेरिएशन क्या है, कितनी डिसिमिलरिटी आई है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, वो आ गया आपके पास वेरिएशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नहीं पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज इतना रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करता हूँ, 2-3 लेक्चर आएंगे और ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करवा दूँगा। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। देखो फ्री में इतना कंटेंट दे रहा हूँ, हर एक चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ, और ना तो कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना तो कोई लाइक्स कमेंट्स। गेटिंग, प्लीज़ देखो, आप लोगों को फ्री में जब मिलता है ना ये चीज़ें, तो तब आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हो ना कुछ। ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे भी एक बूस्ट मिलता है कि ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँ। गेटिंग, कंटेंट बनाने में कितना टाइम लगता है। गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।